हम्दो सना अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के लिए दरूद व सलाम सय्यदुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। हज के दिन हैं, अशराए ज़िलहज जारी है। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की रहमत बरकत के नज़ूल के दखूल जन्नत के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने के ये अय्याम हैं। अहले ईमान अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की रज़ा के लिए कुर्बानी की तैयारी कर रहे हैं। गोया अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के यहाँ आमलन अपना आप पेश करते हैं। तेरा हुक्म है, हमने जानवर ज़िबह कर दिया, तू हुक्म देगा, हम अपना आप पेश कर देंगे। हम तो सिर्फ तेरे बंदे और तेरे नौकर हैं, तू हमारा आका और मौला है। हमारी जिम्मेदारी तेरी अतात व फर्मा बरदारी है। तेरा हक है हम पर, तू जैसे चाहे वैसे हमें हुक्म दे, और हमारी जिम्मेदारी है कि तेरा हक चुकाने के लिए तेरी अतात करें। ये मुबारक दिन इसी अकीदे और मनहज की आबियारी के लिए, अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के तक़र्रुब के हुसूल के लिए ही हमारे लिए मुक़द्दर किए गए। अल्लाह वहदहु ला शरीक हमें सही मानों में इनसे फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अतानी जिब्रील अलैहिस्सलाम फ़अमरनी अन आमुरा अस्हाबी व मन मइया अन यरफ़उ अस्वातहुम बिइहलालिन। अल्लाह ने आसमान से जिब्रील को भेजा। उन्होंने मुझे ये कहा कि आप हुक्म दें अपने साथियों को, असहाबे रसूल को, व मन मइया और तमाम उन लोगों को जो आपकी मइयत सहाबियत को तस्लीम करने वाले, जो आपकी नबूवत के मानने वाले, जो आप पे ईमान रखने वाले जो मौजूद हैं, उन्हें तब ये हुक्म पहुंच गया। कयामत तक जितने अहले ईमान आएंगे उनके लिए कायदा यही है। फरमाया अन यरफ़उ अस्वातहुम बिइहलालिन, के बुलंद आवाज से तलबिया पढ़ें। तलबिया पढ़ने का हुक्म दिया गया बुलंद आवाज से। अन यरफ़उ अस्वातहुम, बुलंद करें अपनी आवाजें, बिइहलालिन, लब्बैका अल्लाहुम्मा लब्बैका लब्बैका ला शरीका लका लब्बैका, पूरे जज़ब के साथ, अकीदे की पूरी शाइस्तगी और दुरुस्तगी के साथ, अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की ज़ाते गिरामी पर कामिल भरोसे के साथ, गैरुल्लाह से हमा किस्म की तवज्जुहात हटाकर, सबसे दामन छुड़ा के, पूरी यकसुई से अस्वातहुम बिइहलालिन, ऐलान करें दुनिया वालों को सामने। ये ऐसा मसला नहीं है जिसे छुपा कर रखा जाए। और ये फलसफा समझ लीजिए, दुनिया में बहुत सारी मसलहतें हो सकती हैं, लेकिन अकीदा तौहीद अपने मानने वालों को ये गैरत अता करता है। तौहीद कभी छुपाई नहीं जाती, इसका हमेशा ऐलान मकसूद होता है। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर, आप उठिए, ऐलान कीजिए, व रब्बका फकब्बिर, अपने रब की किबरियाई का ऐलान कीजिए, व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अपने मानने वालों को, अपने मुताल्लिक़ीन को, रिश्तेदारों को, उनके सामने अल्लाह की तौहीद पेश कीजिए। मुद्दा अर्ज करने का ये है,
आप बहुत सारी मसलहतों के असीर हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका अकीदा अल्लाह की तौहीद पर खालिस है तो तौहीद आपसे जुर्रत इजहार का तकाजा रखती है, तौहीद आपसे ऐलान की डिमांड रखती है, तौहीद कभी छुपाई नहीं जाती। इंसानों के लिए सबसे बड़ा एजाज अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की वहदानियत का अकीदा है। कौन बेअक्ल होगा जो दुनिया में दी जाने वाली सबसे बड़ी इज्जत को लोगों से छुपा के रखे। ये अल्लाह की जमीन पे सबसे बड़ी नेमत है। आसमान और जमीन इस अकीदा तौहीद की आबियारी के लिए बनाए गए हैं। कसमें पैदा करने वाले रब की अगर अकीदा तौहीद नहीं है तो इस इंसान से ज्यादा जलील और रुस्वा और कोई नहीं है, और जिसे अल्लाह ने ये अकीदा अता कर दिया उससे ज्यादा शरफयाब इज्जतदार और कोई नहीं है। अपनी इज्जत का ऐलान करो, अयरफउ अस्वातहुम बिइहलालिन। बताओ दुनिया के लोगों को हम नहीं मानते बातिल माबूदों को, हम नहीं जमीने न्याज झुकाते अल्लाह के अलावा किसी गैर के सामने, नहीं तवक्कुआत मुझे बिगड़ी बनाने की, दस्तगीरी करवाने की, हाजत रवाई मुश्किल कुशाई की मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है। मैं सबसे यकसू होके एक उस ताकतवर जात के लिए अपने आप को खालिस कर चुका जिससे ज्यादा बंदा परवर, गरीब नवाज, दाता और दस्तगीर, आका और मौला और हया करने वाला, इज्जत शरफ देने वाला, बिगड़ी संवारने वाला, गिरे हुओं को उठाने वाला, लुटे हुओं को संभालने वाला, जिससे ज्यादा शानदार ताकत का मुजाहरा करने वाला कोई नहीं। और सहाबा कराम बयान करते हैं, हम अराफात के मैदान में होते तो वहां कोई अल्लाहु अकबर की आवाजें बुलंद करता, फला तुन के रूहा, उसे रोका ना जाता। कोई ला इलाहा इल्लल्लाह के तलबिये पढ़ता, उसे भी लोग बुरा नहीं समझते थे। माना क्या है, ये दिन, ये ऐलान के दिन है। मैंने गुज़श्ता खुतबे में अर्ज किया था, अबू हुरैरा और अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुम बुजारों में जाते, युकब्बिरुन्नास, युकब्बिरान, बुलंद आवाज से तकबीरें कहते, दुनिया को समझाते, बताते, अपने अकायद का ऐलान करते, हम एक के मानने वाले हैं। ये जो कंप्रोमाइजेस है ना, थोड़ा सा कोई नहीं, कुछ नहीं होता, बस बर्दाश्त, अक़वाम-ए-अल, कोई हकीकत नहीं। अल्लाह की कसम, तौहीद पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम को इसका ऐलान मकसूद है दुनिया से। ऐलान करो इसका। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया है, मीकात से एहराम बांधा, नियत हज की हो गई, वहीं से ऐलान करोगे। जब तक बैतुल्लाह की दीवारों पे निगाह नहीं पड़ती तब तक ऐलान करते जाओगे। और दुनिया के मर्दों, तुम्हें कोई सुनने वाला है नहीं है। अल्लाह ने तुम्हारे लिए लाज़िम कर दिया, अयरफाउ अस्वातहुम ला इलाहा इल्लल्लाह, बुलंद आवाज से लब्बैका ला शरीका लका लब्बैका, सिर्फ तुझे मानते हैं, नमाजें तेरे लिए पढ़ते हैं, रुकू सजूद तेरे लिए करते हैं, हयात व ममात तेरे लिए खालिस रखते हैं, औलाद व वालिदैन तेरी नजर करते हैं, जवानी जिंदगी सब तेरे अहकाम के लिए बसर करने को तैयार हैं। कोई एक हमारी दुनिया में इस काबिल नहीं है जिसके लिए जिंदगी का कुछ हिस्सा हम सर्व कर सकें। अल्लाह अकबर। फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब मोमिन आदमी तलबिया पढ़ता है ना, मा मिन मुस्लिमिन युलब्बी इल्ला लब्बा अन यमीनिही इल्ला लब्बा मन अन यमीनिही व अन शिमालिही मिन हजरिन औ शजरिन औ मदरिन। ये अल्लाह की तौहीद के ऐलान करती है। कायनात की हर चीज
अल्लाह के नबी क्या किया? फरमाया जब तुम कहते हो ना लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तेरे दाएं की जितनी चीजें होती हैं, तेरे बाएं की जितनी चीजें होती हैं, तेरे गिरदो नवाह की कितनी चीजें होती हैं, मिन शजरिन मिन हजारिन मिन मदारिन, क्या पत्थर, क्या दरख्त, क्या शजरो हजर, क्या रेत के जर्रात, वो सारे ही पुकारते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हाँ, आसमानों जमीन के पैदा करने वाले तू अकेला ही है जिनके सामने जबीने न्याज झुकाई जानी चाहिए, तेरा शरीक कोई नहीं। अल्लाह की कसम, कायनात की सबसे बड़ी हकीकत अकीदा तौहीद है। नमाजें इंसान रोजाना पढ़ता है, लेकिन शायद कहीं ये बिशारत मिली हो कि जब बंदा नमाज पढ़ता है तो उसके साथ पत्थर भी नमाज पढ़ते हैं। पत्थर पढ़ते हैं नमाजें, उनकी इबादत के अपने तरीके हैं। तलबिया, ऐलान तौहीद, अल्लाह की बुजुर्गी, बरतरी और उसकी किबरियाई का इजहार। फरमाया तेरे दाएं बाएं के शजरो हजर, पत्थर, हत्ता के रेत के जर्रात, सारे तेरे साथ मिलके अल्लाह दुल जलाल वल इकराम की हम्दो सना और उसकी अजमत और उसकी वहदानियत के ऐलान करते हैं। फरमाया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मा अहल्ला मुहिल्लुन कत्तु इल्ला बुशिरा वला कब्बर मुकब्बिरुन कत्तु इल्ला बुशिरा, ला इलाहा इल्लल्लाह लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक कहने वाला वो जब भी कहता है, अल्लाहु अकबर कहने वाला जब भी कहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला जब भी कहता है, इल्ला बुशिरा, उसे बशारत दी जाती है, बशर्ते के ये रस्में ना हो, इसके मानी को समझ के कहा जाए। अकीदा यही हो जो इस कलमे में मौजूद है। वो वाकयातन समझे नहीं शरीक, ना मेरे अब्बा शरीक है, ना मेरी मस्जिद का मौलवी शरीक है, ना मेरे मसलक का पेशवा शरीक है, ना कब्र का मुजावर शरीक है, ना वक़्त का बादशाह शरीक है। जो इख्तियारात रब के हैं अल्लाह उनमें खालिस है, जो हक अल्लाह का है वो अल्लाह के लिए खालिस है। मैं खालिसतन उसकी बंदगी करता हूँ, मैं किसी को उसके साथ शरीक नहीं बनाता। फरमाया जब इस अकीदे के साथ तलबिया पढ़ते हो या अल्लाह अकबर कहते हो, इल्ला बुशीरा, तुम्हें बशारत दी जाती है। सहाबा किराम ने अर्ज किया, कीला या रसूल अल्लाह बिल जन्ना, अल्लाह के रसूल ये जन्नत की बशारत है? फरमाया हाँ, ये जन्नत की बशारत है। हज करना, रखते सफर बांध के, सफर की सहूलतें झील के, 15 लाख रुपया सर्फ करके वहां पहुंचना, अल्लाह हम सब के नसीब में करे। ये बड़ी सादत और अजमत की बात है। लेकिन यहां तो इससे बहुत पहले ये ऐलान कर दिया गया, जब भी मा हल्ला मुहिल्लुन कत्तु लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वल मुल्क वल निअमत लक वन निअमत वल मुल्क लक, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला, अल्लाहु अकबर कहने वाला, उसकी हम्दो सना के तराने बुलंद करने वाला, उसकी किबरियाई पाकीज़गी का ऐलान करने वाला, सारी दुनिया को उसकी मखलूक समझ के बेबस और बेख्तियार करार देने वाला, और एक को ताकतवर और शानदार इज्जत का मालिक समझने वाला, वो जब भी ये कहता है इल्ला बुशिरा बिल जन्ना, अल्लाह की तरफ से उसे जन्नत की बिशारत दे दी जाती है। अल्लाह अकबर। और फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब लोग अराफात के मैदान में जमा होते हैं, ये सबसे बड़ा अमल है हज का, वकूफ अराफात, अराफात के मैदान में रुकना, 9 ज़िलहज को एक फकीराना लिबास पहन के अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना, दुनिया के सारे कर्रो फर को, शानो शौकत को, इज्जो जलाल को, अपनी हैसियत, ओहदे, इक्तदार को, क्या बादशाह हैं, क्या फकीर हैं, क्या बड़े मारूफ हैं, क्या बड़े गुमनाम हैं,
क्या इज्जतदार हैं, क्या बेइज्जत समझे जाने वाले हैं, वो सब जब वहां खड़े होते हैं और जबान पे एक ही कलमा होता है, लब्बैका अल्लाहुम्मा लब्बैका, आ गया हूँ गुनाहों के पहाड़ लेके आ गया हूँ, बेबसी के अंबार लेके आ गया, अपनी स्याकारियों के लंबे चौड़े रजिस्टर लेके आ गया, नामा अमाल में काबिल दीद चीज कोई नहीं, लेकिन तू मालिक है, तू खालिक है, मैं तेरे इख्तियार में हूँ, तेरे इख्तियार में हूँ, तेरी जमीन को छोड़ के कहीं भागने की जगह नहीं, तेरे आसमान से निकल के सर छुपाने के लिए पनाहगाह कोई नहीं है, तेरी हवा के अलावा सांस लेने को जरिया कोई नहीं है, मैं नहीं जा सका, दांत 40 साल भागता रहा तुझसे बागी होके, 60 साल फरार इख्तियार करता रहा तुझसे, लेकिन अपने आप को किसी ऐसी जगह पे नहीं ले जा सका जहां तू मौजूद नहीं है। अब बिल आखिर दस्त बस्ता होके तेरी बारगाह में आ गया हूं। अल्लाह की कसम, तेरा नबी फरमाता है आसमान का रब दुनिया में सबसे ज्यादा बंदों को इस दिन जहन्नम से आजाद करता है। क्या देखता है? वहां दौलत के मुजाहरे नहीं होते, नहीं कोई जानता ये कितना बड़ा जगीरों का मालिक है, वो तेरे सिक्योरिटी के हचो बचो के जलसे जुलूस, वो तेरे प्रोटोकॉल के लाओ लश्कर, वो तेरी इज्जत और शान और शौकत की लंबी चौड़ी दस्तारें, वहां कुछ नहीं होता, नंगा सर है, अनसिला लिबास है, शानो शौकत रह गई तेरे पीछे। और अगर गर्मी है, जून की चिलचिलाती धूपें हैं, सहराए अरब की शिद्दत की गर्मी है, 48, 49, 50 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत पे खड़े होके दहकती हुई दोपहर में तपती हुई जमीन पे जब तेरी जबान से कहा निकलती है अल्लाह तेरे अलावा कोई जाए पना नहीं है, मैं तेरा फकीर तेरे इस बारगाह में आ गया। अल्लाह आसमान पे अर्श पे कहते हैं मेरे फरिश्तों जरा बताना मेरे बंदे क्या कह रहे हैं, मा अरादा हाउला, ये क्या मांगने आए हैं? ये तो फलां मुल्क का बादशाह है ना, ये तो वजीरों की फौज है ना, ये तो सरकारी ऑक्सीजन पे चलने वाले, ये तो बड़े बड़े प्रोटोकॉल वाले हैं ना। अच्छा ये वो खड़े हैं और वो पीछे कुछ फकीर भी हैं जो रात को फुटपाथों पे सोया करते थे। पढ़ते हो ना कहानियां, अम्मा कहती है सारी जिंदगी लोगों के बर्तन मांज मांज के पैसे जमा किए हैं बैतुल्लाह की तवाफ के लिए। वहां कदर कीमत पैसों की नहीं होती। अल्लाह की रहमतें दुनिया के टकों के इवज नहीं मिलती। ये शानो शौकत वाले, लेकिन आज इनकी हैसियत क्या है? सबके जुबान पे एक ही बात है, अल्लाह मैं आ गया हूं, मेरी दौलतें मुझे नहीं बचा सकी, मेरी हुकूमतें मुझे नहीं संभाल सकी। वो राहत और इत्मीनान जो तेरी बारगाह में हाजिरी से है वो तख्ते शाही पे मुयस्सर नहीं आ सका। और कुछ गरीब ज्यादा गरीब होते हैं, फुटपाथों पे सोने वाले, मजदूरियां करने वाले, लोगों की बातें सुनने वाले, तानो तशनीह सहने वाले। आसमान से आवाज आती है मेरे बंदो तुम आ गए हो, मा अरादा हाउलाई, इरादा क्या है? फरिश्ते बताते हैं, हालांकि वो खूब जानता है, फरिश्ते ना भी बताएं तो वो खूब जानता है। अच्छा ये क्या चाहते हैं? जन्नत चाहते हैं? अच्छा गवाह हो जाओ ये जितने मांगने आए हैं ना मैंने सबको दे दी। अल्लाह हमें भी इनमें शरीक बना दे, हमारे नसीब में कर हम वहां जाएं। इख्तियार सारे तेरे पास है, तू जिस हाल में रखे अल्लाह हम तेरी रजा पे राजी हैं।
तू हमारे नसीब में कर, हम वहां जाएं। लेकिन ये जो जहां बैठे हैं ना, ये भी अपने आप को वहीं समझते हैं। अल्लाह हम भी तेरी बारगाह में हाजिर हैं। कोई 70,000 का बकरा लेके हाजिर होता है, कोई 2-4 लाख का बैल लेके हाजिर होता है। किसी के घर में कुछ नहीं होता, उसके पास वसाइल नहीं है, लेकिन जिस काबिल है वो तेरे लिए हाजिर है। अल्लाह हम जहां जहां हैं तू हमारी हाजिरी कबूल कर ले। फरमाया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, खैरुद्दुआई दुआ यौम अरफा, इंसानी जिंदगी में सबसे बेहतरीन दुआ अरफा के दिन की दुआ है। जहन्नम से आजादी मांगो, जन्नत के दाखिले मांगो, अल्लाह दुल जलाल वल इकराम से अपनी जरूरियात मांगो। ये वो दिन है जब अल्लाह दुल जलाल वल इकराम फरिश्तों में बैठ के बाकायदा अपने बंदों पर, सुम्मा युबाही बिहिमुल मलाइका, फरिश्तों में बैठ के अपने इन बंदों पर अल्लाह फख्र का ऐलान करता है। तुम कहते थे ना ये जमीन में जाएंगे, जाके फसाद मचाएंगे, ये देखो 14-15 लाख रुपया एक एक बंदा सर्फ करके, किसी ने जेवर बेचे होंगे, किसी ने जमीन गिरवी रखी होगी, किसी ने प्लॉट सेल किए होंगे, कोई कहां से लेके आया, कोई कहां से लेके आया। इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी आरजू ये थी, और अल्लाह की कसम ये हकीकत है, अहले ईमान की जिंदगी की जो 3-4 सबसे बड़ी ख्वाहिशात होती हैं, उनमें एक ये होती है, अल्लाह जब तक जिस्म में जान है तब तक हमें मेहनत की तौफीक दे, और बिल्कुल ज़ईफ होने से पहले एक बार ही सही अपने घर की ज़ियारत अता कर। वो इंसानों के इखलास को जानता है, और वहां कीमत इखलास की होती है, वहां वजन इखलास का किया जाता है। ना तेरे वसाइल का वजन होता है, ना तेरे तनोतोष का वजन होता है, वहां वजन इखलास का होता है। सुम्मा युबाही बिहिमुल मलाइका, अल्लाह दुल जलाल वल इकराम इन बंदों पर फरिश्तों के सामने फख्र करते हैं। तुम कहते थे ना कि ये जमीन में जाके फसाद मचाएंगे, देखो बड़े बड़े जुल्म करने वालों को इन्होंने नजरअंदाज किया है, बड़े बड़े जाबिरों के जबर को इन्होंने सह लिया, लेकिन मेरा रास्ता नहीं छोड़ा, और सारी नाराजगियां भुला के आज यहां खड़े हैं और मुझसे मेरी जन्नत का सवाल कर रहे हैं। फरमाया खैरुद्दुआई दुआ यौम अरफा, सबसे बेहतरीन दुआ अरफा के दिन की दुआ। और आगे क्या फरमाया, बखैरु मा कुल्तु अना वन नबियुना मिन क़ब्ली, और सबसे बेहतरीन वो है जो मैंने और मुझसे पहले नबियों ने कहा। अल्लाह की कसम बड़ी हैरानी हुई ये हदीस पढ़ के। सबसे बेहतरीन चीज ये क्या, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। तेरे नबी कहते हैं अरफा के दिन की दुआ से बेहतर दुआ कोई नहीं, और मेरी तरफ से की जाने वाली, नबियों की तरफ से मांगी जाने वाली दुआ से बेहतर दुआ कोई नहीं। क्या दुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, उसकी वहदानियत का इकरार है, अपनी बेबसी का इजहार है, सारी दुनिया की बेबुजाती का एतराफ है, सबसे फरार का ऐलान है। मैं नहीं मानता किसी को, कोई करने वाला नहीं, कोई दस्तगीर नहीं, कोई दाता नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई हाजत रवा नहीं, इल्लल्लाह एक तू है। मेरी जबीने नियाज तेरे लिए, मैं तेरे लिए झुकूंगा, तेरे लिए उठूंगा। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। ये मौत व हयात भी तेरे लिए, ये जिंदगी की चलती हुई सांस भी तेरे लिए,
लिए, ये रिश्ते नाते भी तेरे लिए, बिरादरियां वकार भी तेरे लिए, सियासत सियासतदान भी तेरे लिए, दुनिया दुनियादारी भी तेरे लिए, सब में फायक तू है अल्लाह, तू फायक है, तेरे लिए जीता हूं, तेरे लिए मरना चाहता हूं। फरमाया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये अकीदा मेरा है, ये कौल मेरा है, ये अकीदा पहले नबियों का है, ये फरमान पहले नबियों का है, और इससे बेहतर बात रुए जमीन पे और कोई नहीं। ये मसला समझने का है। तेरे पास कितने वसाइल हैं, अल्लाह की कसम एक मक्खी के पर के बराबर इनकी हैसियत नहीं है। तू कितने जानवर लेके आया है, कितने बड़े बड़े बकरे और बैल और ऊंट तूने ज़िबह करने हैं, और कितनी तेरी जनाब शोहरत हो गई, दुनिया तुझे क्या कहती है, कोई औकात और हैसियत नहीं है। हाँ, हैसियत इस चीज की है, तेरे दिल में रब की वहदानियत का अकीदा कितना है, तू अल्लाह के लिए आजिज़ी करने वाला कितना है, तू अपने आप को उसके सामने सरेंडर करने वाला कितना है, अपने आप को किस कदर तूने उसके दरबार पे जाके फकीर बना के गिरा दिया, तू किस कदर मुनकसिर है, वो किस कदर अजीम है। ये दो चीजें मैटर करती हैं, कदर इनकी है, तेरे दिल में उसकी अजमत कितनी है, उसकी बारगाह में तूने अपने आप को जलील कितना किया है, ये है जिस पे फैसले होंगे। अल्लाह अकबर। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज करते हैं। जनाब अनस खादमे खास नबी रहमत रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, हज्जन नबी अला रिहलिन रित व कतीफतिन खिलका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा लिबास, ऐसा इहराम पहन के हज किया जिनकी कीमत, जिस लिबास की कीमत 4 दिरहम से भी कम थी। अल्लाह अकबर। नहीं समझ आई बात। हज कब किया? जिंदगी, दुनियावी जिंदगी के इख्तिताम से चंद माह पहले, सन 10 नबूवत में। हाँ, फतूहात कहां तक पहुंच गई? यमन अल्लाह सारा दे चुका है, हिजाज पे हुकूमत बिला शिरकत गैर कायम है, शाम के बॉर्डरों पे दस्तकें हो रही हैं, गनीमतों के अंबार आते हैं, और हालत क्या है कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इतना नवाजा, अल्लाह के नबी एक एक मजलिस में कितना कितना सोना टुकड़ों में तकसीम करते हैं। लेकिन यहां आजिज़ी का हाल क्या है, यहां इनकिसार का हाल क्या है, सादगी का हाल क्या है। अनस बयान करते हैं, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफाकत में हज किया, 4 दिरहम से भी कम का लिबास था जो अल्लाह के नबी ने पहना हुआ था। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया क्या? सुम्मा काला अल्लाहुम्मा हज्जतन ला रिया वला सुमा। अल्लाह, मैं तेरे लिए हज करने आया हूँ, दुनिया जाने न जाने तेरे नबी को इसका कोई गम नहीं है। मैं ना किसी को दिखाने के लिए आया, ना किसी को सुनाने के लिए आया। ला रिया, अल्लाह सेल्फियां लेने के लिए नहीं आया, दुनिया में शोहरत के लिए लोग मुझे हाजी साहब कहें नहीं, वला सुमा, बताने के लिए, सुनाने के लिए, हाजी कहलवाने के लिए, पिछले माफ करवा लिए, आगे का लाइसेंस मिल गया, जाके करते रहो जो स्याह सफेद करना है, फिर चूंकि हाजी हो गया आप परवाह कोई नहीं। नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़ाहिर से भी सादगी और आजिज़ी के साथ हैं, अपने बातन से भी सादगी और आजिज़ी के साथ। सैयदुना हकीम इब्न हिज़ाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के बड़े करीबी रिश्तेदार हैं, और अल्लाह ने बड़ा माल दिया था। पड़ा होगा वो जो नदवा, दारुन नदवा था ना मक्का मुकरमा में, जहां चौधरी बैठ के फैसले किया करते थे, बैठक, बड़ा उनका मक्का का पार्लियामेंट हाउस, जहां बैठ के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कत्ल की तदबीरें की थी हिजरत से पहले, ये इनकी मलकियत था, ये इन हकीम बिन हिज़ाम की मलकियत था।
अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने जब इस्लाम अता कर दिया तो बेच दिया। और किसी नौजवान ने कहा, अंकल आपने इतनी तारीखी चीज बेच दी, ये तो सरदारों की सरदारी की अलामत था, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, इसकी तो बड़ी तारीखी हैसियत थी, आपने इसे बेच दिया। फरमाया इसमें जितनी तारीख है वो इस्लाम की मुखालफत में 1 लाख दिरहम या दिनार का बेचा और सारे पैसे उठा के अल्लाह के रास्ते में सदका कर दी। मैं उनके निशान भी बाकी नहीं रखना चाहता जहां बैठ के हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत का सोचा करते। आज बैतुल्लाह के हिजरत करके मदीना चले गए और एक वक्त आया जब हज के लिए तशरीफ लाए और अराफात में खड़े हैं। अल्लाह अकबर। रवायात मुख्तलिफ हैं, अहले सीयर ने लिखा है 1000 ऊंटनी या ऊंट 100 ऊंट और 100 गुलाम। और गुलाम भी कैसे? गले में चांदियों के इतने मोटे मोटे कड़े डाले हुए हैं, इन्होंने बना के पहनाए। किस लिए? गुलामी की निशानी के तौर पे नहीं, गुलाम को छोड़ूंगा साथ चांदी भी छोड़ूंगा और इसी को उतार के जाके वो अपने गुजर बसर का सामान कर सकेगा। 100 ऊंट है, 100 गुलाम है और गुलाम के गले में इतने मोटे मोटे चांदी के कड़े हैं और एक एक को बुलाते हैं, भाई तू मेरा गुलाम है, जा तुझे भी आजाद किया, ये जो सामान तेरे जिस्म पे है ये भी तुझे दिया और ये ऊंट ले जा। और फिर आसमान वाले रब की तरफ निगाह उठाते, अर्श वाले मैं तेरा नौकर हूं, मैंने अपने गुलाम को साजो सामान समेत आजाद कर दिया, तू मुझे जहन्नम से आजाद कर। 100 गुलाम एक हज में आजाद किया। ये आजादी का दिन और दुनिया के लिए ये समझने का दिन, दुनिया का निजाम उसके इख्तियार में चलता है, दुनिया का निजाम उसके ताबे, तेरी कोई औकात नहीं है। 100 ऊंटों का मालिक 100 गुलामों का मालिक वहां दामन फैला के उससे मांग रहा है। और सारी दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं, जैसे भी हैं, अच्छे बुरे जैसे भी हैं, बिल आखिर वहां जाते हैं, बिल आखिर वहां जाते हैं। और वहां जाते कैसे हैं? फकीरों वाले लिबास में, बगैर प्रोटोकॉल के, आम इंसानों की तरह वहां खड़े होके जाके मांगते हैं, लब्बैक लब्बैक की सदाएं लगाते हैं। इसका माना क्या है? और तुम्हारी हुकूमतों की कोई औकात नहीं है, तुम्हारे इक्तदार की कोई हैसियत नहीं है, तुम्हारे इस कर्रो-फर की कोई कदर कीमत नहीं है। तुम्हारी असल ये है, तुम फकीर हो, फकीर बन के रहो। वो दाता है, उसे दाता मान के रहो। तुम फकीर अगर अकड़ने पे आ जाए, फकीर अगर अकड़ने पे आ जाए तो उससे बदबख्त कोई नहीं है। और गुलाम अगर अपने मालिक को आंखें दिखाने पे आ जाए, उससे ज्यादा जाहिल कोई नहीं है। तुम्हारी असल ये है, अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, तुम उसके दर के फकीर हो, अपने आप को फकीर बना के रखो। अल्लाह अकबर। फिर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मौका पर खुतबा इरशाद फरमाया। अल्लाह ने जिंदगी रखी तो आइंदा खुतबे में इंशाअल्लाह इसी पे हम बात करेंगे तफसील से। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत से एक सवाल कर रहे हैं। ईद की तैयारी है, लिबास तैयार हो रहे हैं, टेलर्स के चक्कर लग रहे हैं, बच्चों की जरूरतों की चीजें आप खरीद रहे हैं, जानवरों की तलाश में निकल रहे हैं, बहुत सारी आरज़ुएं उमंगे हैं जहन में, ईद पे ये करना, ईद पे वो करना, ईद पे वो करना। ये एक काम है जो अभी बताने वाला हूं, इंशाअल्लाह ईद पे ये भी करना है। नबी अलैहिस्सलाम अराफात के मैदान में खड़े, अल्लाह अकबर। जनाबे सैयदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कहा, अनस ये लोगों को जरा चुप करवाओ, इन्हें को मेरी बात सुने। आवाज दी, अल्लाह के नबी आपसे बात करना चाह रहे हैं। लोग खामोश हो गए। फरमाया, इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला गफ़र लि अहली अरफ़ात व अहलिल मिशअर
अल्लाह अकबर। अल्लाह दुल जलाल वल इकराम ने जितने अरफात में खड़े हैं इन सबको माफ कर दिया। लंबी हदीस है। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु सवाल करते हैं, अल्लाह के नबी हम आज यहाँ मौजूद हैं, ये सिर्फ इनके लिए है जो आज मौजूद हैं या बाद वालों के लिए भी? चिचा वतनी के भाइयों, अल्लाह की कसम अगर हम अपनी औकात देखें ना तो दुनिया में हैसियत कोई नहीं। दुनिया के इस निज़ाम में हमारी कोई हैसियत है, लेकिन अगर उसकी करम नवाजियां देखें, सहाबा कराम जिंदगी भर की कुर्बानियां देते रहे। उन्होंने घर बार छोड़े, मालो मनाल छोड़े, अपनी औलाद के साथ लड़े, अपने वालिदैन से लड़े, सऊबतें बर्दाश्त की, सूलियों पे लटके, पत्थर झीले, कांटों पे चले। दुनिया का कौन सा सितम है जो उन पे नहीं तोड़ा गया? अल्लाह दुल जलाल वल इकराम ने उन पे एहसानात किए, लेकिन आपकी मेरी कितनी खुशकिस्मती है, हिंग लगी ना फटकड़ी और रंग चोखा। हमने किया कुछ नहीं। तेरा नबी 1400 साल पहले ऐलान करता है। उमर कहते हैं अल्लाह के नबी सिर्फ हमारे लिए, फरमाया नहीं, जो कयामत तक अहले ईमान इस अरफात में आके इसी आजिज़ी से अल्लाह के सामने खड़े होंगे उन सब के लिए माफी। अल्लाह अकबर। और यहां इस मौके पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कानून इरशाद फरमाया। फरमाया जानते हो आज दिन कौन सा है? अल्लाह के नबी हुर्मत वाला दिन है। ये महीना कौन सा है? हुर्मत वाला महीना। ये जगह कौन सी है? हुर्मत वाली। और सहाबा किराम बयान करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी ताकीद से हमसे जवाब ले रहे थे ना, अरफात के मैदान में, खुतबा अरफात में जवाब ले रहे थे, लोगों बताओ ये दिन कौन सा है, ये महीना कौन सा है, ये जगह कौन सी है? सहाबा कहते हैं हम सोच रहे थे कि शायद इस दिन का नाम तब्दील हो जाए, शायद इस जगह का नाम तब्दील हो जाए, शायद इस महीने का नाम तब्दील हो जाए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात रासिख की है उनके दिलों में। तुम्हें मालूम है यौम अरफा हुर्मत का दिन, ज़िलहज हुर्मत का महीना, मैदान अरफात हुर्मत की जगह। फ़इन्ना दिमाकुम व अमवालकुम व अराज़कुम हरामुन अलैकुम का हुर्मत यौमिकुम हादा फी यौमिकुम का हुर्मत यौमिकुम हादा फी बलदिकुम हादा फी शहरिकुम हादा। 3 हुर्मतें अल्लाह की तरफ से हराम करदा हुर्मतें। अल्लाह अकबर। हाजी इहराम की हालत में शिकार कर सकता? जाते हो ना उम्रे और हज पे, मसले समझ के जाया करो। गिरी पड़ी चीज उठा सकता? शिकार के लिए किसी की मुआवनत कर सकता? अल्लाह अकबर। पत्ते नहीं दरख्तों के तोड़ सकता। कबूतर कंधों पे आके बैठ जाए उसे पकड़ के कैद नहीं कर सकता। बैतुल्लाह के गुलाब के धागे निकाल सकता है। माशाल्लाह। वो कहते जी ये अरबी बड़े बेजौक ने, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ जाने वो गुलाब तो ਤਾਂ चढ़ा देंगे, साढ़ा हाथ ही नहीं ਉੱਥੇ पहुंचता। इसीलिए चढ़ाते हैं, वो इसीलिए चढ़ाते हैं। मैंने पूछा एक अरबी से, ये सुख चैन टाइप का एक दरख्त था गारे सौर के रास्ते पे, तो मैंने कहा कि ये क्या हो गया है? ये जहां कहीं कहीं कोई दरख्त नजर आता है ना उनके साथ कोई पत्ता होता है ना कोई टहनी होती है, छाल तक उनकी उतरी हुई होती है। वो कहता है सारे माशाल्लाह एशियाई है जो तबर्रक समझ के लेके जाते हैं। हुर्मत क्या है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कांटे भी नहीं काटने। अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने इजाजत ली है, अल्लाह के नबी घास खास किस्म की हम अपने मैयत की तदफीन के लिए कब्र में इस्तेमाल करते हैं। फरमाया हाँ इल्लल इज़खर, ये घास जो कब्र में तदफीन के लिए इस्तेमाल होती है ये काट लो। इसके अलावा बल्दुल हराम में और कोई चीज काटना, गिरी पड़ी चीज इस्तेमाल करना
जायज़ नहीं है, ये इसकी हुर्मत है, यौम अरफा की हुर्मत। अल्लाह आसमान पे बंदों पे फख्र कर रहा है, गुनाह माफ कर रहा है, जहन्नम से आज़ादियों के ऐलान हो रहे हैं। शहर हराम की हुर्मत, इस महीने में काफिर भी काफिर पे हथियार नहीं उठाया करते थे। ज़िलहज हुर्मत का महीना, ये पहले से है। यौमा खलक़ समावाति वल अर्ज़, इसकी हुर्मत पहले दिन से मुसल्लम है, जब से अल्लाह ने आसमान और जमीन बनाया। ज़िलहज उसी दिन से तीन हुर्मतें, यौम अरफा की हुर्मत है, ज़िलहज की हुर्मत है, बल्दे हराम की हुर्मत है। फरमाया ये तीन हुर्मतें जमा हो जाएं, फ़इन्ना दिमाअकुम व अमवालकुम व आराज़कुम का हरामुन अलैकुम का हुर्मत यौमिकुम हाज़ा फी बलदिकुम हाज़ा फी शहरिकुम हाज़ा। इन तीन हुर्मतों से बड़ी हुर्मत मुसलमान की दूसरे के लिए। जिसे जी चाहे गालियां दे दो, सारी दुनिया के माल हड़प कर करके हज पे जाओ, कौमी खजाने को लूटो और जहाज भर भर के जाओ। हज तुम्हें इंसानियत से हमदर्दी का दर्स देता है, हज तुम्हें अपने हकूक की पासदारी का दर्स देता है। और अगर हक दो तो मैं अर्ज करूं, ईद सिर्फ उसकी है जो अपनी जबान से, अपने हाथों से, अपने शर से अपने भाइयों को महफूज रखता है। जो दूसरे को तंग रखता है उसकी कोई ईद नहीं। तू ईद की तैयारी करने जा रहा है ना, सोच अपने आप को आज के इस मिजान में, तंगी होगी आपको, महसूस करेंगे आप। हमारा मौलवी बड़ा अजीब है, खुशी के दिनों में भी किस किस्म के खुतबे देता है। हाँ, चमन में तलखनवाई मेरी गवारा कर, कि जहर भी करता है कभी कार तरया की। तुझे 6 साल हो गए, तू अपने भाई से बोला नहीं है। तेरी माँ तेरा रास्ता तकती है, तू कभी उसे मिलने गया नहीं है। तेरी बहन छोटी सी बात पे तो इससे नाराज हो गई, तू उसे मनाने के लिए जाने को तैयार नहीं है। तू 10-10 रुपए के नफे के लिए ग्राहकों की मिन्नतें करने वाला, तुझे इज्जत में कोई फर्क नहीं आता। और बहन के दरवाजे पे जाए उससे सुलह करने के लिए तेरी अना आड़े आती है। तेरी किस चीज की ईद है? ईद उसकी है जिसने हज के इस पैगाम को समझा। फ़इन्ना दिमाकुम, मारा किसी को, जुल्म किया किसी पर, अमवालकुम, पैसे मारे किसी के, गसब किया किसी का, माल दबा लिया किसी का, वो कौम का खजाना हुक्मरान दबा ले या कोई साहूकार किसी गरीब का दबा ले, बात बराबर। 15 लाख के प्लाट पे कब्जा करके ईद पढ़ के मौलवी की जेब में 1000 रुपया दे के आप समझते हैं जन्नत पक्की हो गई? ये मौलवी को दिया 1000 नहीं बख्शवाएगा, वो 15,000 तुझे पकड़वाएगा। और मैं रिश्तों के हवाले से खास तौर पे अर्ज करता हूं, अल्लाह अकबर, ईद इसका नाम रखा ही इसलिए गया है कि ये लौट लौट के आती है और मुसलमानों के लिए खुशी का दिन है। कोई शक नहीं है, इबादत का दिन है। नबी अलैहिस्सलाम जब मदीना में तशरीफ लाए हिजरत करके, यहूदी खेल कूद किया करते थे। पूछा क्यों? बताया गया ये इनकी ईद का दिन है। फरमाया अल्लाह ने इस उम्मत के लिए 2 ईदें मुकर्रर कर दी हैं, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। हम इबादत भी करेंगे, उसका शुक्र भी अदा करेंगे, हम खेलेंगे भी। पिकनिक शरी कदूद और हदूद में, सरी कयूद और हदूद में आउटिंग पे जाना, पिकनिक मनाना, गेट टूगेदर करना, एक दूसरे के घरों में जाना, ये ईद का तकाजा है, बेहयाई नहीं। पिकनिक का माना ये मत समझना हाफ साहब ने बेहयाई का इजाजत दे दी कि करते रहो जो करना। सहाबा कराम खेला करते थे, ईद के दिन खेलते थे, मस्जिद नबवी के अंदर खेलते थे, स्टिक फाइटिंग करते हैं, बाकायदा जिहाद की तरबियत करते हैं। और सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़े होकर कंधे के ऊपर से देखती हैं। बाकायदा इंजॉय किया जा सकता है जहां तक शरीयत ने आपको हक दिया है। लेकिन जो बात मैं अर्ज करना चाहता हूं, भाई नाराज है, वो तेरे दरवाजे पे आने को तैयार नहीं, माँ का मुंह तुझसे रूठा हुआ है, वो तुझे अपने पास बिठाने के लिए तैयार नहीं, बाप तुझसे नाराज है, तू उसकी कदम बोसी के लिए जाने को तैयार नहीं, तेरी औलाद बिगड़ी हुई है, बहनों भाइयों से तेरा वास्ता कोई नहीं, और गुनाहगार इसमें तू है, जिम्मेदार इसमें तू है। तेरी किस चीज की ईद है? फ़इन्ना दिमाअकुम व अमवालकुम व आराज़कुम,
किसी की इज्जत का तुझे पास नहीं, किसी के माल का तेरे लिए एहतराम नहीं, किसी की जान की तेरे लिए कोई हैसियत नहीं। तू समझता, तेरा नबी कहता है ओ हज करने वालों, जैसे यौम अरफा को ज़िलहज्जा के इस हुर्मत वाले महीने में बल्दुल हराम में ये 3 हुर्मतें जमा होगी ना, 3 हुर्मतें, 15 लाख रुपया लगा के बंदा हज पे जाए और हुदूद हरम में हालत एहराम में शिकार कर ले, पता है क्या नतीजा निकलता है? अरकाने हज में से किसी को तोड़ दे, ये हज सारा बातिल भी हो, करना भी पड़ेगा, बातिल भी हो गया, करना भी पड़ेगा, सवाब भी कोई नहीं, और अगले साल फिर करना पड़ेगा। ये हुर्मत है, इतनी बड़ी हुर्मत, 3 हुर्मतें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमा करके रिश्तों के तकद्दुस का सबक दिया है। ईद करना चाहते हो तो पहले अपने गिरबानों में झांक के देखो, तुम्हारे यहां तुम्हारे रिश्तों का मयार क्या है। हम दास्ताने पढ़ा करते थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, ईद का दिन था, अगरचे बात कोई पक्की नहीं है लेकिन आपकी आदतें मुबारका ऐसी थी, ये बात तो आम चलती है बस बिला सनद, लेकिन आपकी आदतें मुबारका ऐसी थी। आप क्यों रो रहे हैं जी? मेरे पास ईद के कपड़े नहीं हैं, तो घर में ले आए, चले मैं कपड़े बना के देता हूं। किसको? रिश्तेदार थे। आम एक दास्तान है। अल्लाह अकबर। और मेरे भाइयों, कितने रिश्तेदार हैं अल्लाह की कसम जिनके कपड़े देना तो दूर रहा, हम अपने बच्चों को उनके रिश्तों से आगाह ही नहीं कर पाए। अपनी अपनी तरजीहात हैं, फलां के साथ अच्छा ताल्लुक है, ईद वाले दिन उनके घर जाएंगे, वो हमारे घर आएंगे, हम यूं करेंगे, हम वो करेंगे। और जो तेरे हक रखते हैं कि तू उनके घर जाए या तेरे घर आए, तू उन्हें दावत दे, तूने अपने बच्चों को उनका तारुफ ही नहीं करवाया, उन्हें पता ही नहीं है कि ये हमारे क्या लगते हैं। तेरी किस चीज की ईद है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अला कुल्लु शैइन मिन अम्रिल जाहिलियती तहता कदमैया मौज़ूउन। जाहिलियत के जितने मामलात हैं इस हज पे फरमाया था, फरमाया तहता कदमैया मौज़ूउन, मोहम्मद अपने जूते की नोक पे रखता है। कोई हैसियत नहीं है जो इस्लाम में आ गया, जाहिलियत का कोई मसला उसके लिए हैसियत नहीं रखता, सब खत्म। ये जो छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयां, ये जाहिलियत है कि इस्लाम? बोलो। ईद का सबक, ईद का पैगाम। जाहिलियत के मामले ईदों पे नहीं चलते। ईद होती उसकी है जो जाहिलियत से निकल के आता है। और जाहिलियत कहा किसे है? अबू ज़र गफारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने गुलाम को मारा, फरमाया या अबा ज़र इन्ना कमर उनफी का जाहिलिया, गुलाम पे हाथ उठाते हो, तेरे अंदर तो जाहिलियत है। गुलाम भाई नहीं, और नौजवानों मां नहीं, मेरी जवान बहनों बेटियों, बड़ी बहनें और माएँ नहीं। मालिक गुलाम पे हाथ उठाता है, फरमाया इन्ना कमरून फी का जाहिलिया। और यहां क्या फरमाया? अला कुल्लु अम्रिल जाहिलियती मौज़ूउन तहता कदमैया। ये लड़ाइयां, ये झगड़े, ये अनाओं के मसले, ये इज्जत की जिदें, ये बरादरियों के चपकलशें, मोहम्मद सारे अपने कदमों के नीचे रौंदता है। हाँ, जो अल्लाह के लिए है वो दूसरे से मोहब्बत करता है। जो जाहिलियत की लड़ाइयां लड़ता है, मोहम्मद का उसके साथ ताल्लुक नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करो सवाल अपने आप से, कितने रिश्ते होते हैं ईद के दिन भी जिनके साथ सुलह के लिए हम तैयार नहीं होते। इधर बच्ची की बारात बैठी है घर में, निकाह का इंतजार हो रहा है, उधर चचा बिगड़ के बैठा है और लोग उसे मनाने के चक्कर में मैं जाता हूं निकाह पढ़ाने। ये रोजाना का अमल।
मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? हज की इल्तिजाएं करते हैं, बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए आरजुएं पाल रखी हैं। अल्लाह हमारी ये सारी आरजुएं बाराबर फरमा दे। अल्लाह हमें अपने घर की ज़ियारतें अता फरमाए। लेकिन मेरे भाइयों, अंदर साफ करना जरूरी है। ये जितने जाहिलियत के मामलात हैं इन्हें छोड़ें। इनसे निकलेंगे तो ईदें ईदें कहलाने का हक रखती हैं, इनसे निकलेंगे तो हज हज कहलाने का हक रखते हैं। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।